Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is components of skin defense. स्किन किन चीज़ों की वजह से डिफेंस कर सकता है, तो उसमें हम पहले स्टडी करेंगे वो है परस्पिरेशन. ठीक है. अब परस्पिरेशन को समझ ले कि परस्पिरेशन किसे कहते हैं. परस्पिरेशन कहते हैं पसीना आने को. ठीक है. स्वेट जो है ये कहते हैं पसीने को. तो पसीना आने को कहते हैं परस्पिरेशन. इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है थ्रू विच स्किन सीक्रेट स्वेट फ्रॉम द स्वेट ग्लैंड. स्किन में स्वेट ग्लैंड होते हैं जो कि पसीने को रिलीज़ करता है, स्वेट को रिलीज़ करता है. अब स्वेट स्किन डिफेंस में किस तरह रोल प्ले करता है, इन दो चीज़ों की वजह से रोल प्ले करता है. नंबर वन इज़ दैट इट इज़ सेलाइन इन नेचर. ये बहुत ज़्यादा नमक की तरह सेलाइन या बेसिक होता है. तो यहाँ पर बैक्टीरिया जो है वो नहीं टिक सकते और बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं, सरवाइव नहीं कर सकते. अच्छा, दूसरा क्या है. दूसरा जो है वो है इसमें लाइसोजाइमल एक्टिविटी. ठीक है, कि इसमें लाइसोजाइम जो है वो मौजूद होते हैं और वो इसमें एक्टिविटी करते हैं. तो लाइसोजाइम की वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया का वॉल, सेल वॉल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. ठीक है. तो दो चीज़ें हो गई, एक बेसिक इन नेचर और दूसरा इसके अंदर एक प्रोटीन लाइसोजाइम होता है जो बैक्टीरिया के सेल वॉल को डैमेज करता है. इसके बाद दूसरी चीज़ जो है हमारे पास वो है सीबम. ठीक है, सीबम. अब सीबम क्या है. सीबम भी स्किन से रिलीज़ होती है. ये ऑयली सब्सटेंस होता है और ये स्किन को मॉइस्चराइज करता है, स्किन को बचाता है ड्राई होने से. और अगर स्किन ड्राई हो जाता है तो उस पर ज़ख़म आते हैं, टीयर्स आते हैं, जिस तरह सर्दी में स्किन ड्राई और टीयर हो जाते हैं और पैथोजन इंटर हो सकते हैं. दूसरा ये कि सीबम जो है ये एसिडिक इन नेचर है और एसिडिक नेचर की वजह से बैक्टीरिया नहीं रह सकते. अच्छा, इसके बाद हमारे पास है डिफेंस ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक. डाइजेस्टिव ट्रैक अपना डिफेंस किस तरह दिखाता है. तो डाइजेस्टिव ट्रैक जिस चीज़ की वजह से डिफेंस दिखाता है वो है इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, HCl. HCl एसिडिक इन नेचर होता है, तो ये स्टमक के पीएच को एसिडिक करता है और अगर हम खुराक के साथ कोई बैक्टीरिया को इंजेस्ट कर ले तो वो स्टमक के अंदर किल हो जाता है. सो द इम्यूनिटी ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक इन स्टमक इज़ ड्यू टू हाइक्लोरिक एसिड. दूसरा फ़ायदा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या है कि जो सेकेंड बेनिफिट ऑफ स्टमक एसिडिटी इज़ that it prevent upward migration of intestinal bacteria that is beneficial in nature. ये जो intestinal bacteria होती है इसकी अपवर्ड जो माइग्रेशन है उनको बचाता है, क्योंकि इंटेस्टिनल बैक्टीरिया एसिडिक इन्वायरमेंट में सरवाइव नहीं करते और इस तरह वो फिर स्टमक में नहीं आ सकते और बैक्टीरिया की यहाँ पर और क्राउडिंग नहीं होती, क्योंकि इन बैक्टीरिया की स्टमक में ज़रूरत नहीं है. तो ये अगर ज़रूरत के बगैर स्टमक में आएंगे तो बॉडी को नुकसान होगा. सो दिस इज़ अ डिफेंस ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक जो कि कौन करता है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो करता है. अब जो है डिफेंस ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम. तो रिस्पिरेटरी सिस्टम में डिफेंस बेसिकली कौन करता है, ये दो चीज़ें करता है. एक जो है वो है सीलिया. ठीक है, वन इज़ सीलिया एंड द अदर वन इज़ म्यूकस. तो सीलिया जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है और म्यूकस जो है ये एक सब्सटेंस होता है जो कि थिक होता है, विस्कस होता है और ये रिस्पिरेटरी ट्रैक, हमारे नोज़, हमारे ट्रैकिया वगैरह को लाइन करता है. अब जब एयर जो है वो पास होती है नेज़ल कैविटी से तो इसके अंदर तीन प्रोसेसेस होती है. नंबर वन जो है वो क्या है, फिल्ट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल आर बैक्टीरिया.
Dust particle and other bacteria get attached to mucous membrane and the cilia movement remove them from the nose through sneezing। कि जब हम चींग करते हैं, स्नीजिंग करते हैं, तो उसके साथ वो बैक्टीरिया बाहर की तरफ आ जाती है। तो इस तरह सीलिया और म्यूकस मेम्ब्रेन रिस्पिरेटरी सिस्टम के डिफेंस में रोल प्ले करता है। दूसरा जो है वो है हमारे पास वार्मिंग ऑफ द स्किन। ठीक है, सेकेंड इज वार्मिंग ऑफ एयर। तो वार्मिंग ऑफ एयर जो है, जो हमारे नोज़ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं, और ये स्मॉल ब्लड वेसल अपना ही ट्रांसफ़र कर लेते हैं एयर को, ताकि एयर वार्म हो और लंग को कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अच्छा, इसके बाद थर्ड जो है वो है मॉइस्चराइजिंग द एयरवे। एयरवे को ये क्या करता है, मॉइस्चराइज रखता है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है। सो म्यूकस जो होता है इन द नेजल कैविटी, इट प्रिवेंट द नोज एंड द रिस्पिरेटरी सिस्टम फ्रॉम गेटिंग ड्राई, क्योंकि अगर ड्राई होगा तो टीयर आउट होगा और नुकसान होगा। सो द ईयर इज़ आल्सो मॉइस्चराइज्ड व्हेन इट पासिस थ्रू एयरवे, सो दिस ईयर डजंट डैमेज द लंग। तो ये लंग को डैमेज नहीं कर सकता। सो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा परस्पिरेशन को, कंपोनेंट्स ऑफ स्किन डिफेंस में हमने पढ़ा परस्पिरेशन को, पसीना आना, सीबम एक ऑयली सब्सटेंस जो कि ऑयली सब्सटेंस होता है, और ये क्या करता है, ये स्किन को ड्राई होने से बचाता है। फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है उसका डिफेंस हमने पढ़ा कि ये जो है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से है। और फिर हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम का पढ़ा जो कि सीलिया और म्यूकस की वजह से है। ये फिल्टर करता है बैक्टीरिया वगैरह को, एयर को वार्म करता है ताकि वो लंग्स को कोई नुकसान ना पहुंचाए, और एयर को मॉइस्चराइज करता है ताकि लंग इजीली इससे ऑक्सीजन ले सके। थैंक यू सो मच।